दोस्तों ये है सफ़ेद रंग का नौसादर और ये है मटमैले रंग का नौसादर। दोनों नौसादर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये जो नौसादर होता है ये केमिकली होता है और जो ये नौसादर होता है ये हर्बल होता है। इस नौसादर को बनाने के लिए पेड़ पौधों का प्रयोग होता है और इस नौसादर को बनाने के लिए केमिकल का प्रयोग होता है। दोस्तों ये नौसादर अमोनियम क्लोराइड से बनता है जो रासायनिक कामों को बनाने या रासायनिक काम करने के लिए उपयोग होता है। इस नौसादर को हमको कोई भी आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों ये नौसादर जो है ये जड़ी बूटियों के द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए पीलू का क्षार और करीर का क्षार, ये दोनों पेड़ों की उत्पत्ति राजस्थान या रेतीले क्षेत्रों में होता है और इन पेड़ों के पत्ते फूल तने सबको तोड़कर बारीक रस निकाला जाता है, फिर उनको क्षार बनाया जाता है क्षार बनाने की प्रोसेस से। तो ये जो नौसादर है मटमैले रंग का, ये है पीलू और करीर के क्षार से बना हुआ। इसको ही हम आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। यह है पंसारी क्या मिल जाता है और यह जो नौसादर होता है ये जो रासायनिक केमिकल जो लोग बेचते हैं उन लोगों को मिलता है। तो इस नौसादर का प्रयोग नहीं करना है। कई लोगों को मैंने कुछ दवाइयाँ बताई तो ये वाला नौसादर लेके आ गए थे, तो मैं इस वीडियो को इस कारण से बता रहा हूँ कि इस नौसादर का प्रयोग हमको कभी नहीं करना है, ये नुकसानदायक करेगा। इस नौसादर को प्रयोग करने के पहले हमको शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने का तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। शुद्ध करने का मतलब है इसको साफ करना। तो इसमें काफ़ी मिट्टी काफ़ी कचरा रहता है, तो इसको हमको बारीक कूटना है और पानी में घोलना है। पानी में घोलने के बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद दोस्तों इसको दोबारा पानी में गर्म करना है। पानी इसका उड़ जाएगा और ये मोटा मोटा इस तरह का बर्तन में बच जाएगा। तो इस तरह से इसका शोधन हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका शोधन मतलब इसका कचरा निकालना, इसकी गंदगी निकालना। फिर इसका प्रयोग हम बाकी औषधियों में कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम नौसादर से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, किन किन चीज़ों में नौसादर का प्रयोग होता है। दोस्तों जब भी नौसादर की बात आती है तो सबसे पहले इसका प्रयोग होता है अजीर्णता को दूर करना। अजीर्णता मतलब जो हमारे पेट की अग्नि बंद हो गई है, जो अग्नि होती है, जो पाचन क्रिया होती है, जो भूख होती है वो जब कम हो जाती है, या ऐसा कहें कि जब हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर हो गई हो और हमारे खाना को पचाने में हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ऐसी परेशानी में यह नौसादर बहुत कारगर काम करता है। कई प्रकार के रोग और पेट के होते हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना, छोटी आंत में गैस बनना, बार बार डकारें आना, पेट में हमेशा खाना भरा हुआ लगना। इस तरह की परेशानी को ठीक करने के लिए भी नौसादर बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों नौसादर को अगर हम पेट संबंधित परेशानी के लिए प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका हम कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको 50 ग्राम लिया तो 50 ग्राम ही हमको सौंफ लेना है। सौंफ और नौसादर को दोनों को बराबर लेके इसको पीस लीजिए और 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी दोपहर को, 2 चुटकी शाम को आप खाइए। आपकी पाचन क्रिया धीरे धीरे करके मजबूत होने लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ मेरा खाना अब डाइजेस्ट होने लग गया है। और जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है वह लोग इसको जीरा के साथ बनाएं। इसको आधा आधा जीरा को दोनों को बारीक कर लें और 3 टाइम अगर लेते हैं तो ऐसे लोगों को गैस की प्रॉब्लम होना और खाना ना पचना, बार बार डकार आना, इस तरह की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, नौसादर का उपयोग बिल्कुल साधारण रूप से है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि नौसादर का उपयोग हम और कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों नौसादर का प्रयोग सर्दी खांसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों के फेफड़ों में कफ जमा हुआ है, जिन लोगों को खांसी आती है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहती है, बार बार एलर्जी हो जाती है, ऐसे लोगों को ये बहुत कारगर फायदा करता है। इसको करना क्या है कि इसका शोधन करके पहले इसको रख लेना है हमको। इसके बाद हमको सुबह शाम गुनगुने पानी में या थोड़ा जो गर्म पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म पानी में इसका 1 चुटकी डालना है। 1 चुटकी शाम को, 1 चुटकी इसको सुबह, और इसको आपको खाली पेट गुनगुना करके धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। और इसके पीने के बाद आधा से 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और सर्दी खांसी में जो परहेज होते हैं जैसे कि ठंडा और खट्टा ये सब चीज़ें ना खाएं तो कफ पूरा निकल जाता है और काफ़ी लाभ मिलता है। इसका पुराने ज़माने में एक प्रयोग और होता था दोस्तों, मैं बताता हूँ। पुराने ज़माने में जब हमारा हुक्का चिकित्सा या चिलम वाला चिकित्सा शुरू हुआ, एक्चुअली आज लोग बाग चिकित्सा करते हैं नशा करने के लिए, लेकिन चिकित्सा की जो उत्पत्ति हुई वो औषधि के रूप में हुई थी। तो औषधि में चिकित्सा हुक्का चिकित्सा कराया जाता था। तो हुक्का में इसको और अफीम को, अफीम नहीं मिलती है तो बासा को यानी अडूसा को, अडूसा और इसको बराबर मात्रा में हुक्का में भर के और इसकी चिलम पी जाए तो जो अटैक होता है श्वास का, खांसी का, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तुरंत राहत मिलता है। तो इसका ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। दोस्तों इसके बाद इसका एक फ़ायदा और बताता हूँ। जैसे किसी को चोट लग जाती है, चोट में सूजन आ जाती है, वह जगह चोट के कारण सूज गया है, तो इसका आप पानी में मिला के इसका लेप अगर कर देते हैं तो सूजन धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो जाती है।
इसका लेप हमको सुबह से लेकर शाम तक लगा रहने देना चाहिए। इसका उपयोग एक और बताता हूँ जो मैंने अनुभूत है, मैंने जो किया है। कोई भी कीड़े मकोड़े जैसे चींटी काटती है या आपको मधुमक्खी काटती है या बिच्छू काटता है, कोई भी छोटे मोटे जीव अगर आपको काटते हैं और उस जगह पे इसका लेप लगाकर उतारा करते हैं, मतलब नीचे की तरफ उतारते हैं या उसी जगह बार बार लेप करके पानी में इसको मिला के लगाते हैं, तो जो भी कीड़े की जलन, चिंटी की जलन, ततैया की जलन, मधुमक्खी की जलन होती है जो, वो तुरंत राहत मिलने लगती है और 1 घंटे में, करीबन 1 घंटे लगा रहने देने से बिल्कुल लाभ हो जाता है। तो दोस्तों, नौसादर के मैंने आपको प्रयोग बताए। नौसादर के वैसे तो छोटे छोटे बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन जो मुख्य प्रयोग है मैंने आपको बताया।